योगी जी, ये क्या हो रहा है? आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को सबसे शक बनाने में लगे हुए हैं, मगर अपराधी हैं कि उनको आपकी भी पुलिस का खौफ नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि आपकी ये नकारा और कुछ भी पैसों में बिकने वाली पुलिस पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार करती है और अपराधियों को संरक्षण देती है। तभी तो दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाने के साथ साथ उनकी हत्या किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक वारदात का इंसाफ पाने के लिए मुरादाबाद भारतीय कश्यप सेना के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन से जिलाधिकारी व एसएसपी कार्यालय तक जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन कर थाना बिलारी अंतर्गत ग्राम भूड़ मरेसी की ओमवती के साथ बलात्कार व उसकी हत्या करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था, जबकि इस वारदात की प्रत्यक्षदर्शी वारदात की शिकार हुई मृतका की बेटी ने जब बिलारी थाना क्षेत्र में सारी वारदात से अवगत कराया तो उसी को थाने से दुत्कार कर भगा दिया गया। जबकि योगी सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये अपराधियों से हमसाज होकर भ्रष्ट पुलिसकर्मी पीड़िताओं को न्याय न दिलाकर अपराधियों से हमसाज होकर उनको और अधिक अपराध करने का एक तरीके से निमंत्रण दे रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुरादाबाद मंडल में ही विगत एक महीने के अंदर दर्जनों मामले इस प्रकार के सामने आ चुके हैं। कुछ मामलों में पुलिस द्वारा अपराधियों पर कठोर कार्यवाही न कर छोटी धाराओं में केस दर्ज कर उनको अस्पताल भेज दिया है, क्योंकि इन अपराधियों को पता है कि वे कुछ ही समय बाद बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह की जलील और क्रूरता से भरी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर पीड़ितों के परिवार को न्याय नहीं दिला रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह खालसा जी ने कहा कि 8 जुलाई को लालू, टीकाराम, पप्पू, लाखन ने ओमवती के साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी थी, जिसका थाना बिलारी में मुख्य अपराध संख्या 399/2024 धारा 103, 1, 238 दर्ज हुआ था। लेकिन बिलारी की थाना पुलिस ने अपराधियों से हमसाज होकर एक अभियुक्त लालू को जेल भेजकर टीकाराम, पप्पू, लाखन को छोड़ दिया। पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी व एसएसपी महोदय को प्रेषित ज्ञापन में सभी अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी, मृत का आश्रित को 50 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी व पटा देने की मांग की, अन्यथा एक सप्ताह बाद नई दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष विपिन कश्यप, जिला उपाध्यक्ष अजय कश्यप, जिला उपाध्यक्ष सुनील कश्यप सहारनपुर, मंडल अध्यक्ष अनुज कश्यप सहारनपुर, जिला अध्यक्ष गौरव कश्यप मुरादाबाद, जिला उपाध्यक्ष अंकित कश्यप बीजेपी, जिला संयोजक राकेश कश्यप, राम सिंह, सरोज देवी, अर्जुन कश्यप, दीपक यादव कश्यप आदि मौजूद रहे। न्यूज के माध्यम से हमें ये कहना है कि जब तक अपराधियों को उनके अपराध की कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, अपराध इसी तरह होते रहेंगे। भारतीय किसान सेवा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जब बिलारी थाना पुलिस द्वारा इस जघन्य वारदात को हल करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और लगातार पीड़ित परिवार को डालते रहे, तब उन्हें मुरादाबाद जिला के कलेक्टर पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने तथा अपराधियों के साथ हमसाज होने वाले पुलिस कर्मियों को भी सजा दिलाने पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने की मांग के लिए बाध्य होना पड़ा है। उनका ये भी कहना है कि हमें अगर अभी भी उच्च न्यायालय नहीं मिला तो वे बहुत जल्द दिल्ली के जंतर मंतर पहुँच प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी मुरादाबाद पुलिस प्रशासन की होगी। संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह जी, कलेक्ट्रेट पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है बताएं। देखिए, 18/7/2024 को भूड़ मरेसी गांव के अंदर एक गैंगरेप करके हत्या कर दी गई थी ओमवती कश्यप की। तो आज 12 दिन हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें 4 लोग दोषी पाए गए और चारों में से पुलिस प्रशासन ने एक दोषी को जेल में भेजा, वो भी उसको पागल बना करके भेजा है। आज ये हमने जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है वो इसी संबंधित ही दिया है कि कश्यप समाज दबा कुचला समाज नहीं रह गया, इनका भी कोई मान सम्मान है, इन्होंने भी यहाँ पर जन्म लिया है, इनकी ये भी मूल निवासी हैं। इनकी साथ में अगर नाइंसाफ़ी होगी तो इनका भी संगठन भारतीय कश्यप सेना तैयार हो चुका है और हम नहीं सहन करेंगे जब तक यहाँ का पुलिस प्रशासन मुरादाबाद का ओमवती कश्यप को इंसाफ नहीं देगा। तो भारतीय कश्यप सेना यहाँ के पुलिस प्रशासन की नींद हराम करने का काम करेगी और रात दिन सोने नहीं दूंगा यहाँ के पुलिस प्रशासन को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। तो क्या एलिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ क्या? हाँ, देखिए,
एलिगेशन यही है कि इन्होंने जो जांच करी है वो जांच सही नहीं की। मुझे सुनने में आया है, आपको पता ही है अक्सर पुलिस पैसा लेकर के नाम निकाल देती है। ये बिलारी थाने के अंतर्गत ऐसा ही कुछ हुआ है, यहाँ के जो परिजन बता रहे हैं। देखो सच्चाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से जो मुझे पता लगा वो मैं बता रहा हूँ। पता लगा है 7 लाख रुपए लेकर के अपराधियों के नाम निकाल दिए गए थे, और उसी प्रकार जो है उन्होंने जब 7 लाख रुपए इंस्पेक्टर को पहुँच गए तो वो कार्रवाई क्यों करेंगे? वो तो उनको अपने मुंह बंद करके बैठ गए। लेकिन शायद उनको पता नहीं है भारतीय केसर सेना तैयार हो चुकी है, ये अपनी बहन बेटियों पे, अपने समाज पे ये जुर्म सहन नहीं करेगी। अब क्या कप्तान साहब को मिलेंगे आप? अब हम कप्तान साहब को ज्ञापन देंगे और इसमें 8 दिन का हम समय देंगे। यदि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है, दोषियों को जेल भेजता है, ठीक है, नहीं तो हम जो है बड़ा महा आंदोलन करेंगे और जंतर मंतर को घेरने का काम करेंगे। मेरा नाम निकलेश है। हम्म। और जब हम अपने खेत पे गए थे शाम 6 बजे ढूंढने, तो हमारी माँ वहाँ पे नहीं थी, तो हमने वहाँ पे बस 4 लोगों को देखा, बाकी वो ईद के कोने पे ही खड़े थे। और जब हम वहाँ पे उनसे पूछा कि हमारी माँ देखी, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे सूअर है। तो हम वहाँ पे फिर भी बैठ गए, फिर आवाज़ लगाने लगे, फिर वहाँ से किसी ने आवाज़ भी ना दी। तो तुमने कितने जनों को देखा? 4 जनों को देखा हमने। तो पुलिस इस पर क्या कर रही है? पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर रही है और आराम से बैठी है, और उन्हें छोड़ दिया 3 जनों को, एक को गिरफ्तार किया। कौन सा थाने का बेटा? बिलारी थाना। तो पुलिस के बाद कितने चक्कर लगाए थे आपने? 8 तारीख से चक्कर लगा। तो क्यों न सुनना? उन्हें पैसा मिल गया, एक भगा मिनट भाई दिया। साहब। हाँ, थाने में गए थे और वहाँ से भगा दिया हमको क्या कह दिया तो थाना वालों ने? कि जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं है। ठीक। उन्हें पैसा भर दिया।